जी हाँ, मैं हूं आपका दोस्त अजय सिंह और आप देख रहे हैं एलए ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यह एलए ऑनलाइन क्लासेज का जो प्लेटफॉर्म चालू किया है वो आपके कहने से किया है, जिस पर आपको ईसीसी, एनटीटी, योगा, आरएससीआईटी, 10th, 12th की क्लासें उपलब्ध रहेंगी। आज हम बात करेंगे भूगोल की। किसकी? भूगोल की, जिसमें आपको 12वीं क्लास से संबंधित भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में बताया जाएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का सामान्य परिचय। बात करें भूगोल की, जो ये भूगोल शब्द है, जो ये भूगोल शब्द है इसका अर्थ क्या है और ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, किस भाषा से हुई, और ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और किस भाषा से हुई, और इनके जनक कौन है और इनकी कितनी शाखाएं हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे। जी हाँ, अगर बात करें भूगोल शब्द की, बात करें भूगोल शब्द की, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भूगोल शब्द है, जो भूगोल शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। जबकि बात करें ज्योग्राफी की, जबकि बात करें ज्योग्राफी की, जबकि बात करें ज्योग्राफी शब्द की, तो जब ज्योग्राफी शब्द है ये यूनान की ग्रीक या ग्रीस भाषा से लिया गया है। ग्रीस भाषा से लिया गया है, जिसमें जियो का अर्थ, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ वर्णन करना है, वर्णन करना है। बात कर रहे हैं भूगोल या ज्योग्राफी की। बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? भूगोल या ज्योग्राफी की। अगर बात करें भूगोल शब्द की, तो ये भूगोल जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? संस्कृत भाषा का शब्द है। जबकि बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी यूनान की ग्रीक या ग्रीस भाषा से लिया गया है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ क्या है? वर्णन करना। क्या है मेरे दोस्तों? वर्णन करना। क्या अर्थ है ग्राफी का अर्थ? वर्णन करना। अगर बात करें भूगोल शब्द की उत्पत्ति, भूगोल शब्द की उत्पत्ति या इसके जनक कौन है? भूगोल शब्द के जनक या पिता या फादर कौन है? या फादर कौन है? बात करें भूगोल शब्द के पिताजी कौन है? भूगोल के पापा कौन है? अगर बात करें भूगोल के पिताजी की, तो भूगोल के पिताजी एरस्टो स्थनीज को माना जाता है। किसको माना जाता है? एरस्टोस्थनीज को माना जाता है।
माना जाता है। इसके साथ में एक और नाम आता है जिसका नाम है हिकेटियस। नाम है इसका हिकेटियस। क्या नाम है? हिकेटियस। अगर ऑप्शन में आपको एरिस्टोस्थनीज दिखाई दे तो ऑप्शन सही होगा एरिस्टोस्थनीज। अगर ऑप्शन में आपको हिकेटियस दिखाई दे तो सही होगा हिकेटियस। इनकी एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है जस पीरियोडस। हिकेटियस जी की एक पुस्तक मिलती है दोस्तों जिसका नाम क्या है? जस पीरियोडस। क्या नाम है? जस पीरियोडस। बात करेंगे भूगोल की या ज्योग्राफी की। भूगोल जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है मेरे दोस्तों। जबकि बात करें ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी यूनान की ग्रीक या ग्रीस भाषा से लिया गया है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। अगर बात करें भूगोल शब्द के जनक कौन है, भूगोल के पिता कौन है, भूगोल के फादर कौन है, तो भूगोल के फादर हैं एरिस्टोस्थनीज। कौन है? एरिस्टोस्थनीज। कौन किसको माना जाता है? भूगोल के पिता एरिस्टोस्थनीज को माना जाता है। अगर दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम आता है हिकेटियस। क्या नाम आता है दोस्तों? हिकेटियस आता है। क्या नाम आता है? हिकेटियस आता है, जिनकी एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है जस पीरियोडस। क्या नाम है? जस पीरियोडस। बात करें भूगोल की परिभाषा की, भूगोल की डेफिनेशन की। अगर भूगोल की परिभाषा देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें संपूर्ण पृथ्वी के विषय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। विषय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है उसे भूगोल कहा जाता है। उसे भूगोल कहा जाता। अगर बात करें भूगोल की परिभाषा की मेरे दोस्तों, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें संपूर्ण पृथ्वी के विषय क्षेत्रों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। अगर बात करें भूगोल या ज्योग्राफी की तो भूगोल जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि बात करें ज्योग्राफी की तो ये यूनान की ग्रीक या ग्रीस भाषा से लिया गया है, जिसमें जियो का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों? जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। अगर बात करें भूगोल शब्द के जनक कौन है, पिता कौन है या फादर कौन है, तो भूगोल के जनक एरिस्टोस्थनीज को माना जाता है। और जिनका अगर दूसरे नाम की बात करें तो उनका नाम मिलता है हिकेटियस, और इनकी एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है जस पीरियोडस। अगर इनकी परिभाषा की बात करें भूगोल की तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें संपूर्ण पृथ्वी के विषय क्षेत्रों का क्या किया जाता है मेरे दोस्तों? अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भूगोल कहलाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं मेरे दोस्तों। अगर बात करें आगे, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? भूगोल की कितनी शाखाएं हैं तथा उनके जनक कौन हैं? अगर बात करें भूगोल की शाखाओं की तो भूगोल की दो शाखाएं हैं।
भूगोल की शाखाएं। भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल तथा दूसरी शाखा भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। मानव भूगोल। अगर बात करें भौतिक भूगोल की, अगर बात करें भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल की अगर परिभाषा देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल कहलाता है। विज्ञान या भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक क्रिया कलापों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल अगर बात करें भौतिक भूगोल के जनक कौन है, अगर बात करें भौतिक भूगोल के जनक कौन है, तो मेरे दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं भौतिक भूगोल के जनक कौन है। इनके जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। भौतिक भूगोल के जनक किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। अगर दूसरी भूगोल की बात करें मानव भूगोल, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो भूगोल की वह शाखा जिसमें मेरे दोस्तों जिसमें मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। अगर बात करें मेरे दोस्तों मानव भूगोल के जनक कौन है, तो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। रैटजेल को माना जाता है। ये तुम्हारा भूगोल का जो सामान्य परिचय है कि भूगोल किस भाषा का शब्द है मेरे दोस्तों, भूगोल संस्कृत भाषा का शब्द है। और दूसरा है अपना ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी कौन सी भाषा का शब्द है? ज्योग्राफी यूनान की, ग्रीक
या ग्रीस भाषा का शब्द है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी है और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। ग्राफी का अर्थ क्या है? वर्णन करना। और भूगोल के जनक, भूगोल के पिता या भूगोल के फादर किसे माना जाता है? एरिस्टोस्थनीज को भूगोल को जनक या भूगोल का फादर माना जाता है। अगर दूसरे नाम की बात करें मेरे दोस्तों, तो दूसरा नाम आता है हिकेटियस। हिकेटियस जी की एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है जस प्रियोडस। क्या नाम है दोस्तों? जस प्रियोडस। क्या नाम है दोस्तों? जस प्रियोडस। तथा अगर भूगोल की परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? हम उसे क्या कहेंगे? भूगोल की परिभाषा कहेंगे। और अगर बात करें भूगोल की शाखाओं की, भूगोल की शाखाओं की, तो भूगोल की दो शाखाएं बताई गई हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है तथा मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अगर भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को मेरे दोस्तों क्या माना जाता है? भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। अगर बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है मेरे दोस्तों? मानव भूगोल का जनक माना जाता है फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। इस प्रकार से हम भूगोल के सामान्य परिचय को कंप्लीट करते हैं। आगे की क्लासों में हम आपको देखेंगे अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियां और अन्य चीजों के बारे में 1 by 1 क्लास आपको लेके आएंगे। 12th क्लास से संबंधित जो भी आपका सिलेबस होगा उसको जल्दी से जल्दी हम एलए ऑनलाइन क्लासेज पर शुरू करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।